हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सबके। तो दोस्तों आज हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जिसमें हम जो डॉकर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, डॉकर को यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक बेसिक जो कंटेनर है वो बिल्ड करेंगे। और जो ये सारा कोड होगा वो हम जो डॉकर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है वहाँ से हम देखेंगे भी किस तरीके से हम एक सिंगल कंटेनर यूज़ कर सकते हैं और उसको एक इमेज के साथ कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे, ये हमारे पास एक जो है ये मैंने एक कंटेनर रन किया हुआ है जिसमें एक बहुत ही स्मॉल जी एप्लीकेशन है जो एक टेस्टिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये एक कंटेनर रन करके हमने एक ये एप्लीकेशन जो है इसको रन किया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ भी हम इसको हम कहाँ से, ये जो इसका कोड है वो कहाँ से हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या है, हमारे पास कुछ डायरेक्टरीज हैं और कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, तो ये सारा कोड आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे आप जब डॉकर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आप जब आओगे गाइड्स पे, तो गाइड्स के अंदर जब आप गेट स्टार्टेड करोगे तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा रन अ कंटेनर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी और डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी भी कैसे हम कंटेनर को रन कर सकते हैं। अब इसके नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे ना आपको सोर्स कोड मिलेगा, यहाँ पे गेट दी सैम्पल एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या है, जो गिट का लिंक है वो मिल जाएगा और अगर आप डाउनलोड जिप डाउनलोड करना चाहते हो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो उसके बाद यहाँ से जब आप इसको क्लोन करोगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी जो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे इनकी कुछ डॉकर फाइल की है, जो डिटेल दी होगी भी डॉकर फाइल होगी इसमें। और डॉकर फाइल के अंदर हमारा जो कंटेंट रहेगा इस इमेज को यूज़ करके जो हम कंटेनर रन करेंगे वो किस तरीके से होगा, तो वो सब कुछ इस डॉकर फाइल में मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है। तो चलिए हम पहले उसकी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आती है जिसमें पहला फोल्डर हमारे पास गिटहब का आता है और सेकंड फोल्डर हमारे पास जो नोड मॉड्यूल्स हैं वो हैं, एंड सेकंड फोल्डर है हमारे पास पब्लिक का, इसके अंदर कुछ हमारी फाइल्स हैं। एंड देन एक हमारे पास फोल्डर आता है सोर्स एसआरसी फोल्डर, और जिसके अंदर हमारे कुछ पेजेस हैं और फाइल्स बनी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक मेन जो फाइल रहती है हमारी डॉकर फाइल। तो हम इस डॉकर फाइल को समझेंगे किस तरीके से हम डॉकर फाइल को यूज़ करके अपना एक कंटेनर रन कर सकते हैं। तो फर्स्टली जब हम देखते हैं इस फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ना सबसे ऊपर हमारे पास जो है इसकी बेसिक इमेज हम कौन सी यूज़ करेंगे, तो ये एक नोड की एप्लीकेशन है तो इसके लिए हमें जो नोड का वर्जन है वो यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा फ्रॉम। तो सबसे पहले जब भी हम कोई डॉकर फाइल बनाते हैं तो हमें उनकी जो डिपेंडेंसी रहती है, जो जो हमने यूज़ करनी है सर्विस या कोई लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो वो वहाँ पे हमें स्पेसिफाई पहले करना पड़ता है फ्रॉम। तो यहाँ पे इन्होंने नोड लिया हुआ है और नोड कॉलन जो 18 लगाया हुआ है। तो 18 क्या है, नोड का वर्जन है एल्पाइन। तो ये एल्पाइन होता है एक बहुत ही स्मॉल वर्जन होता है और ये क्या होता है, बहुत ही एक लाइट वेट होता है जिससे आपको कंटेनर को रन करने में और भी आपका जो कंटेनर है और भी जल्दी रन होता है। तो एल्पाइन वर्जन की इमेजेस बहुत सारी आपको हर एक लैंग्वेज में मिल जाएगी एल्पाइन की। और उसके बाद सेकंड हमारी जो वर्क डायरेक्टरी क्या रहेगी, जब ये देखिए हमारा जब कंटेनर रन होगा ना तो कंटेनर में क्या होता है हमारे पास एक वर्क डायरेक्टरी बनती है। तो हम चाहते हैं कि जब भी हमारा कंटेनर रन हो तो जो भी हमारी फाइलें जो रन हो वो इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर रन हो। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, कॉपी दी ऑल पैकेजेस एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास पैकेज हाइफन लॉग फाइल होती है और पैकेज डॉट जेसन फाइल होती है। तो यहाँ पे हमने एक पैकेज स्टार डॉट जेसन को हमने क्या किया है, जब भी ये कंटेनर रन होगा तो जो हमारी वर्क डायरेक्टरी रहेगी, ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, ये फाइलें कॉपी करके ये जो डॉट स्लैश है मीन्स जब भी हमारा कंटेनर रन होगा तो जो भी उसकी डिफॉल्ट वर्क डायरेक्टरी रहेगी उसमें ये चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, अब उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी जो हमने पैकेज की फाइलें हमारी कॉपी कर ली, सेम तरीके से हम क्या करेंगे,
हमारी जो डॉट एस आर सी फाइल है, जो ये रही हमारा जो एस आर सी फोल्डर है, सॉरी, उसको भी हम क्या करेंगे, सेम एक डायरेक्टरी, उसी डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, उसमें कॉपी कर लेंगे, और इसी तरीके से हमारा जो पब्लिक का रहेगा, पब्लिक के अंदर हम उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इंस्टॉल नोड पैकेजेस, इंस्टॉल सर्वर एंड बिल्ड द ऐप एंड रिमूव द डिपेंडेंसी एट द एंड, ओके। तो इसके बाद हमने जो मेन हमारा काम होता है, हम अब क्या करेंगे, जो हमारा npm होता है उनको इंस्टॉल करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पर हमारे पास एक गिट इग्नोर भी होती है, तो गिट इग्नोर में हमने क्या डाला है, जो नोड मॉड्यूल है उनको डाल रखा है। मीन्स कि जब ये डॉकर फाइल रन होगी तो हमारी जो ये है ना, अ, हमारे नोड मॉड्यूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर नहीं स्टोर होंगे, ठीक है। तो इसी के इसलिए जब हमारा कंटेनर रन होगा तो हम यहाँ पे मैनुअली उसके अंदर ये कमांड्स रन करेंगे, ताकि जो कंटेनर के अंदर की डिपेंडेंसी है तो वो वहीं पे उसकी इंस्टॉल हो, जो हमारे सिस्टम की डिपेंडेंसी है वो हमारे यहाँ पे रहे, ओके। तो उसके लिए हमने जब npm इंस्टॉल करेंगे तो हमारे जो नोड के मॉड्यूल है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे, और हमारा सर्व इंस्टॉल हो जाएगा, हैंड बिल्ड बन जाएगी। और जो बिल्ड बनने के बाद, जब बिल्ड बन गई तो हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली हमारे जो नोड मॉड्यूल्स है उनको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ओके। एंड देन उसके बाद हम एक्सपोज करेंगे इसको 3000 पोर्ट पे। अब जो कंटेनर के अंदर हमारी एप्लीकेशन चलेगी उसको हम 3000 पोर्ट पे चलाएंगे, ओके। और उसके बाद जो उसको रन करने की कमांड होती है वो हम क्या करेंगे, सर्व हाइफन एस बिल्ड, ठीक है। तो इसको रन करने के लिए हम ये कमांड रन करेंगे, ओके। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और फाइल होती है जिसमें हमारी readme डॉट एम डी, जिसमें हमारी सारी लिखी होते हैं, स्टेप्स लिखे होते हैं भी कैसे आपने एप्लीकेशन को रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले ना मेरे पास जो ऑलरेडी कंटेनर चल रहे हैं मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और मेरी जो इमेज है, मैं इमेज को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हमारी ऑटोमेटिकली जब कंटेनर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है इमेज भी बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास ना तो कोई कंटेनर रनिंग में है, ना कोई इमेज है, और ना ही कोई वॉल्यूम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक कमांड दी हुई है, यू कैन ट्राई इट आउट यूजिंग द फॉलोइंग कमांड, ठीक है। तो हम इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ ये कमांड यहीं पे। तो जो जब हमने डॉकर का कोई कंटेनर रन करना है तो उसको रन करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है ना वो होती है डॉकर रन, और उसके बाद हमारे पास जो हाइफन डी, तो हाइफन डी का मतलब होता है डिटैच मोड, मतलब कि जब आप ये कंटेनर रन करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उस कंटेनर के अंदर नहीं जाओगे, आप बाहर ही रहोगे, डिटैच मोड में आपका जो कंटेनर है वो बैकग्राउंड में रन हो जाएगा, ओके। और हाइफन पी का मतलब क्या है, जो आपका कंटेनर रन होगा वो कौन से पोर्ट पे होगा, तो हमने यहाँ पे 8088 पोर्ट जो है डिफाइन किया है। और उसके बाद जो हमारा हाइफन हाइफन नेम रहता है, नेम क्या रहता है, जब आप कंटेनर को रन करोगे तो उसको नेम स्पेसिफाई कर देते हैं हम, अगर आप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली जब कोई कंटेनर बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो एक रैंडमली नेम जो है पिक कर लेता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने कंटेनर का नेम डिफाइन कर दिया। अब कंटेनर को चलाना किस इमेज से, कौन सी इमेज यूज़ करनी है, तो ये एक हमने डॉकर की तरफ से हमें एक इमेज प्रोवाइड करवाई जा रही है, वेलकम टू डॉकर, जो कि इसकी एक डेमो कह सकते हैं, और टेस्टिंग के लिए हम एक इमेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कोई भी जो इमेज है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कमांड को रन करता हूँ अपने यहाँ पे टर्मिनल पे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक बार, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे इसको एक बार क्लियर कर दिया। अब देखो मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, जब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा और कमांड को रन करूँगा, ये देख रहा है इनेबल टू फाइंड इमेज, ये इमेज इसको लेटेस्ट लोकली नहीं मिली। जब भी इसको कोई इमेज लोकली नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जो हमारा डॉकर हब होता है उसको वहाँ से पुल कर लेगा। अब ये देखिए इसका जो स्टेटस है, डाउनलोड न्यूअर इमेज, ये इमेज आ गई, और इसने क्या करा, जो कंटेनर है उसको बैकग्राउंड में रन कर दिया। तो अब हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं डॉकर की, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये देखो हमारा जो कंटेनर है वो रन हो गया। ये देखो जो हमने नाम दिया था उसका वेलकम टू डॉकर, तो ये उसका नेम आ गया यहाँ पे, और ये कौन सी इमेज यूज़ कर रहा है, और ये इसका स्टेटस है, और ये सीपीयू का स्टेटस और मेमोरी, और इसका जो नेटवर्क है उसका, और ये इसने पोर्ट डिफाइन करी है देखो,
ये पोर्ट है 8088 पोर्ट जो हमने इसको दिया था। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी सक्सेसफुली एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन हो गई है। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन रन हो गई। अब जो इमेज है हमारी, अब हम इमेजेस पे चलते हैं। ये देखो इसने जो क्या किया वहाँ पे, जब हमने कंटेनर रन किया तो इसको ये इमेज नहीं मिली, बट इसने क्या करा, जब हमने इसको इमेज नहीं मिली कंटेनर रन हो, तो इसने ऑटोमेटिकली अपने गिटहब से ये इमेज जो है वहाँ से उठा ली। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर रन हो गया और ये हमारी एक जो डेमो एप्लीकेशन थी उसकी इमेज थी वो हमें मिल गई, और उससे हमने क्या किया, एक कंटेनर बनाया और कंटेनर से हमने क्या किया, इस एप्लीकेशन को रन कर दिया। तो ये यहाँ पे जब आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे ऑफिशियली, तो हमारे पास आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन दी हुई है। जैसे मान लो आपने एक डेमो एप्लीकेशन जो है देखना है, अभी नोड की एप्लीकेशन कैसे चलती है, तो यहाँ पे नोड का मिल जाएगा, पाइथन का भी है, जावा का भी है, गोलैंग का भी है, सी का भी है, डॉट नेट, रस्ट का भी है और पीएचपी का भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके आप अपना कंटेनर और इमेज बिल्ड कर सकते हो। तो हम सेम क्या करेंगे, हम कुछ आने वाले एक दो वीडियो में देखेंगे भी किस तरीके से हम नोड की कोई टेस्टिंग एप्लीकेशन कैसे करेंगे, पीएचपी को देखेंगे और फिर डेटाबेस के साथ देखेंगे, और साथ में इसके कुछ कंसेप्ट हैं जैसे वॉल्यूम कैसे यूज़ करते हैं हम। ठीक है, फिर डॉकर कंपोज फाइल को कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो हैं हम आने वाली एक दो वीडियो में देखेंगे, और उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भी किस तरीके से हम कंटेनर रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकर फाइल एंड कंपोज फाइल। ओके, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी चीज़ें पढ़नी है तो आई रिकमेंड प्लीज़ आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही पढ़ो, ताकि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो भी किस तरीके से हम जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है उसमें हम कैसे एक एक चीज़ को अपने तरीके से समझ सकते हैं, और आप कैसे तरीके से आसानी से तरीके से आप अपनी जो है इमेज बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, और अपना कंटेनर रन कर सकते हो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।